हैरियर ईवी हम 4x4 में भी ले जाएंगे। डीजल डेफिनेटली नीचे जाएगी, शायद आपको चार्जर यूज करने की जरूरत नहीं पड़े। 3-4 गाड़ियां तो हैं लाइंड अप 2024। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं शैलेश जी फ्रॉम टाटा मोटर्स, और आज मैं बैठा हूँ नेक्सॉन के जस्ट आगे। बहुत ही बढ़िया दिखती है गाड़ी। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द लॉन्च। बहुत ही अमेजिंग प्राइसिंग है। वैसे शायद आपको ना पता हो, 2017 में जब नेक्सॉन आई थी, हम उनमें से फर्स्ट कस्टमर्स में से एक थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सो हमारा नेक्सॉन के साथ एक्सपीरियंस वो शुरू से ही रहा है, एज मे बी अ फैमिली मेंबर ऑल्सो। वेरी गुड, गुड टू नो। तो शैलेश जी, मैं ये सवाल पूछूंगा आपसे। जो DCA आई है आपकी, इट्स जस्ट कम इन फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी तक AMT होता था पेट्रोल पे। उस पे रिस्पॉन्स आपको कैसा आया है? मतलब आई एम श्योर इट्स टू अर्ली, लेकिन ओवरऑल हाउ हैज बीन पीपल्स रिस्पॉन्स, द बायर्स? अभी तो पता नहीं रुझान किधर है, क्योंकि अभी तक तो मैं यही देख रहा हूँ क्योंकि पहले देखिए, जब बुकिंग आप स्टार्ट करते हैं प्राइस अनाउंसमेंट के पहले, तो अभी आप मिक्स जो देखते हैं वो बहुत अलग होती है, क्योंकि इसमें वो कस्टमर्स पहले आते हैं जो फीचर रिच कार लेना चाहते हैं। उन्हें प्राइस से मतलब नहीं है, उन्हें कार से मतलब है। अगर उनका दिल आ गया कार पे तो अभी ये गेस करना कि अभी DCA कितनी होगी वो मुश्किल है। बट मुझे लगता है कि DCA की तरफ रुझान ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू AMT, क्योंकि ड्राइव क्वालिटी बहुत ही अलग लेवल पर है और प्राइस डिफरेंस उतनी ज़्यादा नहीं है एक AMT और DCT में। आज के दिन में लोग बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हैं। आज के दिन में ट्रैफिक से जूझना है आपको, तो वो काफ़ी सहूलियत होगी उनकी। तो मुझे लगता है DCA का काफ़ी अच्छा डिमांड आएगा। अगर आप पेट्रोल में DCA लाए हो, DCT लाए हो, सो एनी रीजन कि आपने डीजल में छोड़ दिया है दैट स्पेस एम्प्टी? अभी हमने पेट्रोल में लाया है और फिर देखेंगे कि मार्केट में असेस करेंगे कि डीजल की कितनी डिमांड होगी। उसके हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फ्यूचर में हम कंसिडर करेंगे। जस्ट अ जेनरिक क्वेश्चन ऑन दिस। काफी लोग, there's been a lot of talk on diesel off lately. How does Tata Motors as a company look at diesel का फ्यूचर? मतलब अगले 5 या 10 साल के लिए how do you guys see it? देखिए, एक पावर ट्रेन से ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर 10 साल में कैसे होने वाली है, और उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग होती है। क्योंकि देखिए, अगर आज मैं प्लानिंग चालू करता हूँ, उसको एग्जीक्यूट करने में हमें 4-5 साल लगता है, तो हमें अपनी विजिबिलिटी हमेशा 10 साल तक की रखनी पड़ती है। तो मान लीजिए, अगर दशक के अंत तक की बात करें, 2030 की, तो दशक के अंत तक मैं सोचता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल 30% तो हो ही जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि CNG की भी ग्रोथ काफ़ी होगी। ओके। CNG की ग्रोथ 2 कारणों से ज़्यादा होगी, क्योंकि कई सेगमेंट्स में डीजल टेक्नोलॉजी जो है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम होती जाएगी, क्योंकि रेगुलेशंस जैसे जैसे हिट कर रही हैं, डीजल की कॉम्पिटिटिवनेस कम होती जा रही है, क्योंकि उस एमिशन नॉर्म को मीट करने के लिए उसमें आपको ज़्यादा कॉस्ट लगाना पड़ता है। तो उसकी वायबिलिटी और कस्टमर की इकोनॉमिक्स जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो आप देखे होंगे कि पिछले 2-3 सालों में BS6 के बाद डीजल में काफ़ी गिरावट आई है उसके इसमें। तो मैं समझता हूँ कि डीजल जो है धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी। CNG इलेक्ट्रिक करीब करीब 25-30% दोनों आप ये होंगी, 25% से 30% CNG, 30% इलेक्ट्रिक। और फिर मैं समझता हूँ कि फ्लेक्स फ्यूल ये सब का भी ज़माना आएगा, वो रहेगा। डीजल डेफिनेटली नीचे जाएगी। एंड जो लार्जर साइज व्हीकल्स है, जैसे आपकी हैरियर है, सफारी है, दे आर करंटली ओनली डीजल ड्रिवन। मुझे लगता है, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोअर सेगमेंट्स में देखें तो लोग डीजल लेते थे प्राइमरली रनिंग कॉस्ट को सेव करने के लिए। अगर आप बिग SUVs की बात करें, मिड साइज और है हाई SUVs की, तो इसमें लोग ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए लेते हैं, क्योंकि उसमें टॉर्क ज़्यादा होती है, उसमें ड्राइवेबिलिटी बेटर होती है, तो उसके लिए लेते हैं। और इसलिए अभी भी आप देखेंगे कि मिड साइज और हाई SUVs में डीजल लोग पसंद करते हैं, और इसलिए हम लोग अभी डीजल रखे हुए हैं। आप लोग ने रिसेंटली ऑटो एक्सपो यूला शोकेस न्यू पेट्रोल इंजन्स आल्सो, डायरेक्ट इंजेक्शंस। तो वो हम कब तक देख सकते हैं इन प्रोडक्शन? आने वाले वर्ष में आप देखेंगे। ओके। आप देखेंगे कर्व में सबसे पहले उसमें आएगी, और बाद में हैरियर सफारी में भी आएगी उसके बाद। लेकिन अभी हैरियर सफारी में आने में अभी देर है। तो हम लोग 1.5 GDI हम लोग सोच रहे हैं कि हैरियर सफारी में भी लाएंगे। बट आपको लगता है विल देयर बी अ स्पेस फॉर सच एन इंजन? जैसे आप यू ऑलरेडी सेड कि फोकस लोगों का है टुवर्ड्स बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जो डीजल एक एक्स्ट्रा टॉर्क देता है। वुड पेट्रोल बी एबल टू फुलफिल दैट इन द कमिंग ईयर्स? जो पेट्रोल नहीं फुलफिल कर पाएगी, उससे मुझे लगता है इलेक्ट्रिक
फुलफिल Okay. करेगी। ओके तो हमारा क्लियर है, हैरियर ईवी हमने दिखाया है, तो हैरियर ईवी हम 4x4 में भी ले जाएंगे उसको। ओके तो देयरफॉर मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा विकल्प होगा। तो आप और एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के लिए जाइए फिर, और 4x4 भी लीजिए, और बहुत ही सहूलियत, आपकी ड्राइविंग भी हो जाएगी। मैं एक थोड़ा डीजल पे एक बार रिवाइंड करूंगा क्वेश्चन। काफी लोग ऐसे हैं आज जो डीजल लेने से थोड़ा घबरा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रेगुलेशंस क्या चेंज होने वाले हैं। जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एज एन ऑटो मेकर, मतलब आई एम श्योर आप लोग के इन्वेस्टमेंट्स आर मोर देन व्हाट अ पर्सन इन्वेस्ट इन अ कार। सो क्या इज डीजल अंडर थ्रेट बाय एनी चांस? नहीं, देखिए, डीजल जैसा मैंने बोला कि अगर आप मान लीजिए 2019 में ये क्वेश्चन किए रहे थे जब BS6 आई थी, तो हैरियर नेक्सॉन में उस समय भी ये सवाल उठना चाहिए था कि भाई अब तो डीजल का ज़माना ख़त्म हो गया। बट अभी कितने साल बीत गए उसके बाद, आप देखिए लगभग 4 4 साल बीत गए। लोग अपनी पूरी ओनरशिप पीरियड भी बिता चुके हैं, और लोग ये देखना चाहते हैं कि जब तक ये अवेलेबल है कार, तब तक मैं इसको यूज़ करूँगा। तो मुझे लगता है कि ग्राहक का एक बहुत ही कंसिडर्ड व्यू लेता है, और वो बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचता है। हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद लोग बिल्कुल नहीं देखें डीजल, बट आज के दिन में रेलेवेंट है। तो हर दिन हमें एक स्टेप देखना चाहिए, और मेरे हिसाब से लोग उसी तरीके से देखते हैं। एंड अगर हम एक अनुमान पूछे आपसे, ये आज का दिन आपके हिसाब से कितना समय तक चलेगा? डीजल जी डीजल मुझे लगता है हाई SUV सेगमेंट्स में ही रेलेवेंट रह जाएंगी BS7 आने के बाद। ओके एंड ये कितने सालों तक और होगा? मतलब सी हम देखिए, BS7 का अभी डेट नहीं पता है, बट मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट BS7 होगा, ओके जिसमें काफ़ी डिफिकल्टी आएगी टेक्नोलॉजी के कॉस्ट को कंट्रोल करने में। तो मुझे लगता है उस समय तक तो मुझे परेशानी नहीं दिखती है। अगर रेगुलेशन में और चेंजेस आती हैं, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, तो उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। ओके एंड आपने इतना इलेक्ट्रिक के बारे में टॉकिंग अबाउट अ 4x4 हैरियर, आप इलेक्ट्रिक को कैसे देख रहे हो टू ग्रो इन द कमिंग इयर्स? मतलब हाउ आर पीपल लुकिंग एट ईवीज 2020 में जब आपने नेक्सॉन लाई थी, और आज क्या लोगों का नजरिया बदला है? पीपल आर ओपन टू एक्सपेरिमेंट, कुछ शेयर कीजिए उस पे। काफ़ी नज़रिया बदला है। मैं बोलूँगा कि जब हम लोग नेक्सॉन EV लाए, काफ़ी तगड़ी प्रोपोजिशन थी, और वो प्रोपोजिशन आज के दिन में भी वैसी, और अब इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बट उस समय, और मैं देखूं, अगर जब लॉन्च किया था तो हमारी गाड़ियां बिकती थी नेक्सॉन EV 250 से 300 पर मंथ, बट वो पीक की करीब करीब 3200। ओके तो इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, इसका मतलब अडॉप्शन जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। उसका कारण ये था कि पहले बहुत सारी मिसकंसेप्शंस, मिथ्स थी दिमाग में, बहुत सारे मेंटल बैरियर्स होती हैं। तो लोग सोचते थे, अरे ये रेनी सीजन में तो मतलब मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, कैसे गाड़ी पानी के अंदर जाएगी। लोग के दिमाग में ये था कि चार्जिंग पेट्रोल स्टेशन तो दिखती हैं, बट चार्जिंग स्टेशन नहीं दिखती हैं। ये अवेयरनेस नहीं था कि आप घर पे भी उसको चार्ज कर सकते हैं। बैटरी ख़राब हो जाएगी, मैं क्या करूँगा। सो बहुत सारी इस तरह की मिसकंसेप्शंस थी। तो मेजॉरिटी ग्राहक तो ऐसे होते हैं, लेकिन अर्ली अडॉप्टर्स भी होते हैं जो चेंज लाते हैं सोसाइटी में। तो अर्ली अडॉप्टर्स ने खरीदा वो जो 250-300 लोग खरीदते थे। फिर उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को अपना सोशल मीडिया में आकर उन लोगों ने बात की। आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की। तो मुझे लगता है उसके बाद लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हुआ कि अच्छा, वो बात करते थे जो इलेक्ट्रिक कार लेते थे कि भाई आप कैसे चलाते हैं ये सब, कैसे आप, तो नहीं तो पानी में तो ये चल जाती है शायद, मतलब आइस व्हीकल से ज़्यादा बेटर चलती है, कुछ नहीं होता है इसमें, ये प्रोटेक्शन है। लेकिन आप चार्ज कहाँ करते हैं? तो मैं तो घर में चार्ज करता हूँ। तो जब ये सोचे ओके अगर ये है, तो धीरे धीरे बैरियर्स जो हैं, जो फेंस सिटर्स थे, उनके दिमाग से भी हट गया। तो वो लोग अडॉप्ट करने लगे। और मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा। जैसे आप देखे होंगे स्टेट गवर्नमेंट्स, महाराष्ट्र, गुजरात, इन लोगों ने इंसेंटिव स्कीम लाई, अर्ली बर्ड स्कीम लाया, रोड टैक्स फेवर किया गया, तो लोग को और कॉन्फिडेंस बढ़ा। बहुत बार जो है अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता है तो लोग में एक्साइटमेंट ज़्यादा आता है। शायद उतना मैं डिस्काउंट दूँ तो लोग में एक्साइटमेंट नहीं आया, बट उसका भी काफ़ी रोल रहा है। और मुझे पता है कि मैं महाराष्ट्र में करीब 100 बेचता था इंसेंटिव आने के पहले, और इंसेंटिव के पीक पर मैं 1000 बेचना चालू कर दिया था, और इंसेंटिव जब खत्म हो गया तो मैं 700 750 तब भी बेचता हूँ। तो आपका वो एक हाई मेंटेन, जी, थोड़ा हाई मेंटेन रहता है।
जब एक बार लोग रोड पे कारें देखना चालू करते हैं, आप मुंबई में आप रहते हैं, आप देखे होंगे कि आज के दिन में मल्टीपल। हर 5 मिनट पे आपको कम से कम एक इलेक्ट्रिक गाड़ी तो दिख जाएगी। Yes. तो जब रोड पे लोग इलेक्ट्रिक कार को देखते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है कि ये प्रैक्टिकल कार है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे लगता है धीरे धीरे जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। हाँ, एक ज़रूर मैं बात बोलूँगा कि पब्लिक चार्जिंग इंफ्रा जो है वो अभी भी काफ़ी पीछे है और उससे 2-3 साल और लगेगा विस्तार होने में, और जब वो हो जाएगा तो मुझे लोग पूछेंगे कि मैं फिर क्यों दूसरी कार क्यों ना, इलेक्ट्रिक कार ही क्यों ना लूँ। मेरे को ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक क्वेश्चन था आपसे। अब यॉल हैव अनाउंस कि आप हैरियर ईवी लाने वाले हो जी। एंड आई एम अज्यूमिंग बैटरी साइज काफी बड़ा रहेगा। ये 40 किलोवाट आ रहा है तो वो कम से कम 60-80, आई एम नॉट गेटिंग इन द नंबर, लेकिन वो बैटरी पैक का जी, साइज बड़ा रहेगा, जी। यानी कि पब्लिक चार्जिंग में जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी वो ज्यादा फास्टर चार्जर्स की भी Correct. जरूरत पड़ेगी। Correct. इवन होम चार्जर्स जो रहेंगे आई थिंक 11 या 7.2 से तो अपग्रेड होंगे डेफिनेटली। सो उस पे क्या आपको लग रहा है, विल दैट बी अ प्रॉब्लम? क्योंकि आज मेजरली 30 या 50 किलोवाट चार्जर्स हैं जो अवेलेबल है एंड हैरियर बीइंग अ बिगर कार, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो सकता है वहां पे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हैरियर ज़्यादा किलोवाट आवर की होगी तो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर रेंज ज़्यादा होगी तो आप में रेंज एंग्जाइटी भी कम हो जाएगी, शायद आपको चार्जर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आप देखें तो अगर यूएस यूरोप में आप देखेंगे तो लोग जो कार ट्रैवल करते हैं इंटरसिटी या एक्सकर्जन्स में, वो डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया काफ़ी डेंस कंट्री है, छोटा लैंड है, सिटीज़ आसपास हैं, तो इंटरसिटी ड्राइव टिपिकली 200-220 किलोमीटर ऐसा रहता है। आज के दिन में नेक्सॉन जैसी कार जो है बहुत सहूलियत से आप जाकर वापस भी आ सकते हैं, उसकी ड्राइव कर सकते हैं। जब हैरियर के बैटरी पैक को हम उस लेवल पर ले जाएंगे तो शायद उसमें और भी ये बैरियर खत्म हो जाएगा, यूज़ ऑफ चार्जिंग इंफ्रा। लेकिन हाँ, दिमाग में तो रहता है आपके, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि 50 किलोवाट जो है वो 100 किलोवाट की तरफ जाएगी चार्जिंग, और उससे भी ऊपर जा सकती है आने वाले दिनों में। तो वो एनेबलमेंट तब आएंगी जब कारें आ जाएंगी उस तरह की। तो कारों को पहले एनेबल करना पड़ेगा, उसको देखकर लोग फिर चार्जिंग इंफ्रा लाएंगे उसके हिसाब से। बट मैं ये सोचता हूँ कि अगर 50 किलोवाट भी अवेलेबल है तो वो काफ़ी है। पहले मुझे लगता है 50 किलोवाट का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि वो उतनी कॉस्टली भी नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आप 100 किलोवाट ले आएँ, 200 किलोवाट ले आएँ, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कैपिटल कॉस्ट जो है वो चार्जिंग इंफ्रा प्लेयर तो आपकी ही जेब से लेगा। करेक्ट। तो पर यूनिट आपको चार्ज भी ज़्यादा उसका लगेगा। तो 50 किलोवाट मुझे लगता है कि एक ऑप्टिमम, उस लेवल पर भी अगर रहे तो हैरियर जैसी भी कार आ जाए या कोई भी कार है, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए लोगों को कि मैं जा रहा हूँ, मुझे लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ चार्जर्स दिख रही हैं। तो उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आई थिंक लास्ट टाइम टाटा ग्रुप चेयरमैन ने अनाउंस किया था कि 4 ईवीज आने वाली है टिल दिस फाइनेंशियल ईयर एंड। सो कैन वी एक्सपेक्ट इन द कमिंग डेज कि आपके शोरूम्स भी सेपरेट होने लगे, लुकिंग एट डेडिकेटेड मे बी शोरूम्स या वर्कशॉप? क्या ये पॉसिबिलिटी देख सकते हैं हम? नहीं, चेयरमैन ने ये नहीं कहा था फाइनेंशियल ईयर, सॉरी माय नेक्स्ट ईयर तक। नेक्स्ट ईयर, हाँ, सॉरी, तो मतलब नेक्स्ट ईयर। मैंने भी 2 तो ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग ऑटो एक्सपो में कि हैरियर ईवी और कर दोनों आने वाली हैं 2024 में, और बाकी 2 को सस्पेंस रहने दीजिए। आप तो वैसे भी कुछ कुछ बताते ही रहते होंगे अपने ग्राहकों को, जो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। बट 2 और गाड़ियाँ आएंगी, ये तो मैं बिल्कुल समझता हूँ। तो 3-4 गाड़ियाँ तो हैं लाइंड अप 2024 में, एंड टोटल और 10 कार्स है टिल टोटल 10 2025 कार्स, एंड ये 10 नंबर नेम प्लेट्स नेम प्लेट्स होंगी। सो क्या टिगोर एंड टी जो आपका टिगोर एक्सप्रेस टी तो अलग कार वो है, अलग है, वो हाँ, इसमें उसके नहीं आ लिए। जाता हाँ, है। तो 4 कारें हैं आज के दिन में हमारी। ओके एंड 6 मोर टू कम। टिगोर है, टियागो है, एक्सप्रेस टी है और नेक्सॉन। ओके, ये 4 नेम प्लेट और 6 और आने 6 आनी बाकी। ओके, उसमें तो काफ़ी कुछ हमने दिखा दिया है। आप सियरा देख चुके हैं, आप कर देख चुके हैं, अविन्या देख चुके हैं, हैरियर ईवी देख चुके हैं। तो अब 2 ही सस्पेंस है, वो तो उसको सस्पेंस रहने दीजिए तो थोड़ा अच्छा भी रहता है मार्केट में लोगों को भी। यस। सो कैन वी एक्सपेक्ट आगे चल के आपके शोरूम्स भी सेपरेट होंगे फॉर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस? जी हाँ, मुझे लगता है शोरूम्स को सेपरेट करना पड़ेगा, और इसलिए आपने देखी है पीछे आप न्यू ब्रांड आइडेंटिटी Yes. देख रहे हैं Nexon.ev की। लेकिन हम पहले इसको एक्सपेरिमेंटल वे में चालू करेंगे ताकि हमें पूरे अच्छे से समझ में आ जाए कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है सेपरेट करने का, और उस लर्निंग से जो भी उसमें चेंजेस लानी है वो लाएंगे।
तो बिग बैंग नहीं जाने वाले हैं हम लोग। फेजेस में कुछ सिटीज़ में चालू करेंगे, उसके बाद उससे सीखेंगे, चैनल पार्टनर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे उनकी भी सलाह लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पर। सो ये आप वही शोरूम में कर रहे हो या नहीं, separate? तो अभी तो फिलहाल तो शोरूम में शॉप इन शॉप कॉन्सेप्ट की तरफ दिखती है। ओके। तो शॉप इन शॉप कंटिन्यूड रहेंगी बहुत जगह, बट कुछ कुछ बिल्कुल एक्सक्लूसिव शोरूम्स होंगे जो सिर्फ ईवी के लिए रहेंगे। एंड वो क्या हम इस साल या अगले साल एक्सपेक्ट कर आने वाले क्वार्टर्स में आप देखेंगे Perfect. कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स उस पर। परफेक्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखा आपने, आज मैं आपके लिए बहुत सारी एक्सक्लूसिव खबरें लाया हूं यहाँ पे, जिससे आप एज अ कार बायर को पूरी तरह क्लैरिटी मिल पाई। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है व्हिच कार शुड आई बाय, यू शुड नॉट। आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। नाउ यू गोना आस्क मी हाउ। सिर्फ चले जाइए motoroctane.com/car-consult, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। इट्स वेरी सिंपल। साथ ही में अगर आप गाड़ी आज नहीं ले रहे हो, यू आर प्लानिंग टू बाय कार आफ्टर 6 months या अगले साल लेने की देख रहे हो, देन इन दैट केस आपको रेकमेंड करूंगा चेक आउट motoroctane.com/news ऑन अ डेली बेसिस, जिससे आप एज अ कार बायर को फेक न्यूज ना मिले। हम जैसे इंटरव्यूज करते हैं वैसे हम आपके लिए रिसर्च करके रियलिस्टिक कंटेंट लाते हैं। तो ऐसे नहीं आप मेरे को बोलोगे कि यार टाटा ब्लैकबर्ड कब आने वाली है, तो वैसा प्रोडक्ट नहीं आने वाला है। सो वी ट्राई टू गेट यू ऑल द रियलिस्टिक कंटेंट ऑन अ डेली बेसिस। तो motoroctane.com/news रोजाना चेकआउट कीजिए ऑन योर फोन और लैपटॉप। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।